तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु प्रार्थना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्सलालत्रीश पितृवत्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ज्ञानम्। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ज्ञानम्। नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। गुरु का गुणगान करेंगे, सभी एक साथ हमारा सहयोग करेंगे तालियों के साथ। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है, ऐसे प्रार्थना के साथ। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। परम भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य। स्वयं नारायण नर तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है।
परम हमारे गुरु प्रज्ञा अवतार चलो धारण करे हमारे गुरु प्रज्ञा अवतार चलो धारण करे दोस्त चिंतन को करे निरस्त मनुज का कष्ट निवारण करे करे निरस्त मनुष्य का कष्ट निवारण करे करे सत्चिंतन सर सदा ज्ञान से प्रीतम हारा है स्वयं भगवान स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है परम सौभाग्य हमारा है। बोले परम पूज्य गुरुदेव की परम वंदनीय माता जी की एक बार पुनः गायत्री मंत्र बोलेंगे एक साथ एक स्वर में। सबको बड़ा ही आनंद आ रहा होगा। जी सर। आए हुए हैं, आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, बहुत आ रहा है। जो लोग पहली बार आए उनको आनंद आ रहा है और जो लगातार जो गुरुदेव के सानिध्य में जो रह रहे हैं वो परमानंद आ रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि हम किस जगह आए हैं। किस जगह आए हुए हैं। आमलखेड़ा, आमलखेड़ा क्या है? गुरुदेव की जन्मभूमि। गुरुदेव की जन्मभूमि। और हम देख रहे हैं यहाँ पे आमलखेड़ा में और वर्ल्ड यानी विश्व से भी जो जितने भी हमारी कंट्रीज हैं, जो इंडिया आता है, जो गायत्री परिवार से कनेक्टेड है, शांति कुंज आता है तो वो आमलखेड़ा भी आता है। तो कितने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अगर इसमें से गुरु को अलग कर दिया जाए तो आमलखेड़ा का कितना बड़ा स्तर रह जाता है? कुछ बचता है? जीरो। जीरो। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा गुरु, गुरु आखिर क्या है। गुरु तो हमने बना लिया और आजकल गुरु शब्द तो प्रचलन भी बहुत है। अभी मैं हरिद्वार जा रहा था तो क्या था कि जब लंबा सफर रहता है तो मैं इलायची ले लेता हूँ। तो मैं एक पान की दुकान पे इलायची के छोटे पाउच ले लिए मैंने। एक बंदा आया वहां पे, गुटखा लिया, गुटखा फाड़ के मुंह में डाला, पान वाले से बोला और गुरु क्या हाल चाल है। गुरु, गुरु शब्द और एक शब्द भाई का। भाई शब्द जो था, जो ब्लड का जो रिलेशन था और जो बड़े उम्र में जो बड़े होते थे उसमें बड़ा सम्मान झलकता था कि हमारे बड़े भाई है, ये हमारा छोटा भाई है। आज क्या होता है, भाई भाई है ना, पता नहीं है भाई है यहाँ पे, तो एक बदमाशी वाला भाई और एक गुंडों बदमाशों वाला है गुरु। गुरु और गुरु क्या हाल है। तो हम लोग जिस जगह पे बैठे हुए हैं ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में सामर्थ्यवान गुरु मिले। गुरु अगर आप हम तलाश करें, अगर यहाँ से निकलेंगे तो हर कोने पर, हर चौराहे पे गुरु मिल जाएंगे, लेकिन सामर्थ्यवान गुरु चाहिए। गुरु घंटाल नहीं है ना। और ये बड़ा सौभाग्य की बात है
कि हम लोगों के लिए परम पूज्य गुरुदेव जैसा सामर्थ्यवान गुरु मिला। अब ये फर्क समझिए कि जब जीवन में गुरु आता है तो उसका प्रभाव क्या रहता है। जब गुरु जीवन में आता है तो उसका क्या प्रभाव रहता है। यूथ आइकन कौन है? हम सारे यहाँ पे युवा साथी बैठे हुए हैं। युवाओं के आदर्श और युवा आदर्श की जब बात की जाती है, किसका चेहरा सबसे पहले सामने आता है? विवेकानंद। तो जो स्वामी विवेकानंद पहले कभी नरेंद्र हुआ करते थे, बड़े परेशान, विचलित, गली गली भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और क्या कर रखा था उन्होंने पढ़ाई में? बीए। जिस समय पर लोग 5 पास कर लिया करते थे, 8 पास कर लिया करते थे, उनको बोला जाता था कि ये बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन है, और वो उस समय के बीए, और गली गली परेशान, घर में 2 रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। फिर उनके जीवन में कौन आया? गुरु। गुरु के रूप में कौन मिले? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस की एजुकेशन क्या थी? कुछ नहीं थी, 0, अंगूठा छाप। यानी स्वामी विवेकानंद बीए और गुरु 0, अनपढ़। तो हमें ये समझना पड़ेगा गुरु आखिर क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु। जो स्वामी विवेकानंद ग्रेजुएट होने के बाद में गली गली धक्का खा रहे थे, 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज थे, परेशान हो रहे थे, और जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु के रूप में जीवन में आए तो पूरी दुनिया में उन्होंने भारतीय संस्कृति का परचम लहरा दिया। तो ये होता है गुरु का स्तर, है ना? गुरु का कितना बड़ा स्तर है। आज की डेट में देखो तो जगह जगह आपको बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी। गुरुओं की कमी नहीं है, लेकिन सामर्थ्यवान गुरु। नहीं तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, नहीं किसी संस्था के बारे में बोलना चाहता हूं, लेकिन ये आलम है कि हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हमारे गुरुदेव के रूप में हम लोगों को मिले। और मैं दूसरा उदाहरण दूंगा आपको, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कौन थे? सम्राट से पहले कौन थे? एक साधारण बालक। एक साधारण बालक, और गली गली में कंचे और गिल्ली डंडा खेलने वाला लड़का। ऐसी स्थिति थी भी, कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ है तो यहाँ पढ़े, वहां तो माँ बाप भी परेशान, सब परेशान, जहाँ शोर शराबा, जैसे बच्चों वाला झोड़दम होता उस तरीके का स्वभाव। लेकिन उनके जीवन में कौन आया? गुरु आया उनके जीवन में। गुरु के रूप में कौन आए? और जब चाणक्य आए तो चंद्रगुप्त क्या बने? सम्राट। तो ये देखिए, जब गुरु जीवन में आते हैं तो हमारा स्तर कितना ऊंचा हो जाता है। लेकिन कब? अभी तक हम लोगों की ज्यादा मानसिकता हमारी ऐसी है कि हम गुरुदेव को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। आएंगे मूर्ति में पूजन करेंगे, सब करेंगे, तिलक लगाएंगे, सब हम कब से जरूर साहब हमने तो गुरु जी से दीक्षा ली है, अरे साहब माता जी ने हमारे तो आशीर्वाद दिया था, अरे साहब ये बात हम लोग, लेकिन अपना पूरा जीवन
अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखा। तो ये गुरु जी से जुड़ना नहीं हुआ। गुरु से जुड़ने का मतलब है तो गुरुदेव को अपने अंदर ढाल देना, गुरु का जो अनुशासन है अपने अंदर ढाल देना, और गुरुदेव की पीड़ा को अपनी पीड़ा से, गुरु की पीड़ा को अपने जीवन में लगा के आगे बढ़ा देना, अपने जीवन को खपा देना। तो हमारा पर्पज, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य जो गुरुदेव का जो संरक्षण लेने का था वो हमारा पूर्ण होता है। शिवाजी का नाम आपने सुना होगा, शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके गुरु कौन थे? समर्थ गुरु रामदास। जब समर्थ गुरु रामदास उनके जीवन में आ गए तो शिवाजी क्या हो गए? छत्रपति शिवाजी। मुगलों को भी छक्के उठा दिए उन्होंने। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसी पावन भूमि पर हमें आने का यहाँ पर अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है, मौका मिला है हम लोगों को। और हम लोग एक बात जरूर जाने, जब अभी मैं न्यूज में पढ़ रहा था, कुछ साल पहले की बात है, मंगल ग्रह पर एक रेतीला तूफान आया था, और रेतीला तूफान इतना बड़ा था जैसे अपने यूपी के बराबर। और वहां पर जब रेतीला तूफान आया था बहुत सारी मिट्टी ऊपर तक इकट्ठी हो गई। आज भी वो ऐसा ही है। क्यों है? क्योंकि वहां पर कोई रहता नहीं है। आज भी कोई समतल नहीं कर पाया उस मिट्टी को। तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, आदमी का जन्म तो मिला, लेकिन जब आदमी के जब धरती दी गई तो उसका भी हाल मंगल ग्रह जैसा ही था। लेकिन आदमी ने अपने श्रम से, अपनी मेहनत से और जो श्रम की शक्ति से इस धरती पर जो हम लोग आज डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा श्रम का उसमें योगदान है। बड़े बड़े फ्लाईओवर देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, जहाज देख रहे हैं, मेट्रो देख रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल, है ना। तो बोले कि श्रम की शक्ति बहुत बड़ी है। और श्रम कहां से कर रहे हैं हम लोग? शरीर से। तो गुरुदेव ने एक बात कही थी कि शरीर को मन से समझकर उसके आरोग्य की रक्षा करेंगे। अभी क्या है कि अभी हम लोग अपने जिसके बलबूते हमारा जीवन चल रहा है, शरीर के बल, लेकिन हम शरीर पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन में स्वस्थ रखने के, फिट रखने के लिए योग को लेके आना है। ठीक है? और दूसरा गुरुदेव ने कहा कि श्रम की शक्ति से बड़ी शक्ति है मन की शक्ति। अब यहाँ पे हम लोगों ने श्रम तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन जितने भी बड़े बड़े प्रैक्टिक एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो मन के उपजाए हुए कहीं ना कहीं वो विचार हैं। तब उनको एक्सपेरिमेंट किया गया और फिर उसका श्रम का फुट दिया गया, तो आविष्कार सफल हुए। तो मन की शक्ति के लिए गुरुदेव ने कहा कि अपने मन को सुंदर बनाना है, अपने मन को स्वच्छ बनाना है। और मन स्वच्छ कैसे बनेगा? ध्यान से, गायत्री मंत्र के जप से, अच्छी किताबों से। गुरुदेव ने कहा था कि अपने हमारा जो मन है ना, दुनिया की कोई भी ऐसा कोई काम नहीं है जिसको किया न जा सके, और कोई बड़े से बड़ा लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको प्राप्त किया न जा सके। आप गुरुदेव की 2 किताब है, मुझे याद है, मन की प्रचंड शक्ति
आप उसे पढ़ के देखिएगा। और एक किताब है मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो आप उस किताबों को आपको पढ़िए एक बार, आपको पता चलेगा कि हमारे मन के अंदर कितनी बड़ी ताकत है, लेकिन हम अपने मन का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आज हम लोग इतने तनावग्रस्त हो गए हैं, इतना बोझ हम लोग लेके चल रहे हैं, इतने परेशान, स्ट्रेस, डिप्रेशन, दुनिया भर की बोझ हमारे सर पे, हमारे मन में बैठा लिया है। तो इन सारी चीजों से हमें, इन सारी चीजों को अगर हमें खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान। अभी बताया था ना, ध्यान से जुड़ना है, गायत्री मंत्र के जप से जुड़ना है, और जो अच्छी अच्छी किताबें, स्वाध्याय, ठीक है, मेडिकल साइंस भी इस बात को कहती है कि अगर आप किसी भी चीज का आप चिंतन मनन करिएगा सोते जागते, तो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी उससे प्रक्रिया में ले लेता है, वो भी आपको उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाता है। तो यहाँ से हमारा एक संकल्प होना चाहिए कि ये जो शरीर जो हमें मिला है, इसका हम योग के माध्यम से उसके आरोग्य की रक्षा भी करेंगे, और जप ध्यान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से अपने मन को सुंदर और तनाव मुक्त रखेंगे, ठीक है। और तीसरी शक्ति है श्रद्धा। हम जिस गुरु सत्ता से जुड़े हुए हैं, जिसे भगवान को भी हम मानते हैं, हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। अटूट श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? जब भगवान राम रावण को ललकारते हैं कि रावण अब भी समझ जा, अभी भी वक्त है, तो उनकी सेना में एक एक बालक लंका की दीवार पे खड़े होकर रावण को चिल्लाता है, ललकारता है कि अभी भी सुधर जा, अभी भी समझ जा, नहीं तो मारा जाएगा। तो कहीं न कहीं उन रीछ वानरों को भगवान राम के ऊपर अटूट विश्वास है, अटूट विश्वास था कि अगर भगवान राम ने कहा है तो रावण को मार ही देंगे, पराजित कर देंगे। तो कहीं से श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। तो हमारी भी ऐसी ही अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि गुरुदेव ने कहा है कि युग निर्माण होके रहेगा, तो युग निर्माण होके रहेगा। मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय होगा, तो मनुष्य के अंदर दैवत्व का उदय होके रहेगा। अब देखो श्रद्धा का ही कमाल है। मीरा ने जहर पिया था, क्या हो गया था? अमृत बन गया था। अभी बरसाने की, इधर बरसाने की कहानी है, जो गाना जो आता है, भगत के बस में है भगवान, बताते हैं कि बड़ी सच्ची घटना है। तो वो कहाँ कहीं कहीं श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा, कि मूर्ति में भी जान आ जाती है। हिरणी को देखो, हिरणी के छूटे हुए राम ने खा लिए, क्यों? अटूट श्रद्धा थी। तो हम ये मान के चले, हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हमारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हम यहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ से जाने के बाद हमारी श्रद्धा और प्रबल होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। और गुरुदेव के जो सत्संकल्प है, उन पे हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये पूर्ण होकर रहेगा, ठीक है। तो इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं योगेंद्र जी से पूरा निवेदन करूंगा कि संगीत के माध्यम से दोबारा से यहाँ पे सभी लोग भोजन खा के, भोजन करके आए। आलस आ रहा है, नींद आ रही है, तो उनकी नींद दूर हो जाए और थोड़ा सा माहौल अच्छा बने। योगेंद्र जी, हम लोग सभी यहाँ पर आए हैं, जो भी हम कार्य अपने क्षेत्र में कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ संकल्प लेकर के, कुछ ना कुछ गुरुदेव का प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और ये भजन सबको आता ही है, सबको मनुष्य देवता बने बने समान, ये सबको आता है, लेकिन उसको हम फिर से रिपीट करेंगे। जहाँ भी हमारी भूल हुई है और जो हमारे संकल्प है, जो गुरुदेव ने हमें बताए हैं इस गीत के माध्यम से, उसे अपने अंदर धारण करके और संकल्पित होकर के यहाँ से जाना है और गुरुदेव के काम को जन जन तक पहुँचाना है। गुरुदेव के विचारों को
हमें व्यक्ति के हृदय तक पहुंचाना है, वह भाव इस संगीत के माध्यम से। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने बने या धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। देश दम छल मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। देश दम छल मिटे यहाँ, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। सभी सुखी हो, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। सभी सुखी हो, सबका हित, जन जन पर उपकार। मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, मिलजुल कर सब रहे प्रेम, दे सबको सम्मान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने बने धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। भेदभाव हो दूर सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई का, भेदभाव दूर सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई का। परम पिता के पुत्र सभी का, दादा भाई भाई का। परम पिता के पुत्र सभी का, सब ही एक समान सभी, हाँ सब एक समान सभी, जगदीश्वर के संतान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। सदाचार अपनाए सब जन, जब कोई साझेदार बने। सदाचार अपनाए सब जन, जब कोई साझेदार बने। अनाचार से नाता तोड़े, नेत को बने उदार बने। अनाचार से नाता तोड़े, सादा जीवन बने सभी का, सादा जीवन बने सभी, पहले फिर सद्ज्ञान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने बने धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। के जीवन में आ जाता है, बहुत बड़ा बदलाव। और हमारे गुरुदेव या ये कहें गायत्री परिवार के माध्यम से गुरुदेव के संरक्षण में न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आ गया। लाखों करोड़ों लोग, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हम लोग किसी से भी बात कर रहे हैं, जिन्होंने वास्तविकता में गुरुदेव को जीवन में उतारा है। अगर हम उनसे पूछें तो हर व्यक्ति का एक अपना एक अलग ही अनुभव रहा है। साहब हमारा जीवन तो पहले ऐसा था,
और गायत्री मंत्र करने से और गुरु जी का सानिध्य मिलने के बाद हमारा जीवन ऐसा हो गया। हर किसी का अपना एक अलग अनुभव। और मैं औरों की क्या कहूँ, मैं अपने बारे में आपको बताऊं, जब मैं गायत्री परिवार से नहीं जुड़ा था, गुरुदेव से नहीं जुड़ा हुआ था, तो कोई भी ऐसा दुर्गुण मेरे अंदर नहीं था, कोई भी दुर्गुण नहीं बचा हुआ था। मेरा सब गुण संपन्न, तो सब दुर्गुण संपन्न, वो वाली स्थिति थी हमारी। कोई भी नशा ऐसा नहीं था जो हमने नहीं किया हो। गुटखा, तंबाकू, पान, सिगरेट, दारू, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। और गुटखा, पान, तंबाकू इतना खाते थे कि जॉब भी नहीं करते थे और सुबह से शाम तक 40 गुटखे खा जाते थे। एक खाया दूसरा डाला, एक खाया दूसरा डाला। और जहां पे हम रहते थे वहां के लोग ये कहते थे, भैया हाँ इन लड़कों से बच के रहिएगा, इनके संरक्षण में बच के रह जाइएगा, इतनी छवि खराब। लेकिन कहते जब गुरु जीवन में आता है और जब गुरु जी का संरक्षण मिला, और मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, जब मेरी मम्मी बुलंदशहर में गई थी, यज्ञ हुआ था, माता जी भी आई थी उसमें, तो वहां से गुरु जी माता जी का बड़ा वाला कैलेंडर लेके आई थी, मतलब बड़ा वाला फोटो भी था, उसमें छोटा सा कैलेंडर भी था, और कमरे में लगा दिया था फ्रंट पे। और मैं जैसे उस फोटो को देखता था गुरु जी माता जी की तरफ, तो ऐसे लगता था अपनी तरफ मुझे खींचना है, और मैं नजर नीचे कर लेता था, और मैं उस कमरे में जाता था, नजर झुका के जाता था। और कोई भी गलत नशा कर लिया, सिगरेट पी लिया, तो कभी आई कांटेक्ट नहीं करता था। जब मैं गायत्री नहीं जपता था, मैं कुछ भी नहीं करता था, लेकिन ऐसे लगता था कि जैसे वो मेरे बीच में करने नहीं दे रहे हैं और मानसिक तौर पर मुझे रोक रहे हैं। और मम्मी ने मेरे गले में गायत्री माता का ताबीज डाल दिया गुरु जी का, तो दिक्कत ऐसी हो जाती है कि उल्टी करने लग जाता था, तो मैं ताबीज को उतार के किसी और को दे देता था। मेरे घर में कोई रिश्तेदार आते थे, हाँ भैया आपके पास नहीं है, ये क्या पहनता था, गायत्री माता का ताबीज, तो भैया आप पहन लो, उनके गले में डाल दिया, अपने को फ्री रखता था। लेकिन जब गुरुजी गायत्री मंत्र समझ में आया, मौत को बहुत नजदीक से देखा, करीब से देखा मौत को, और जिस दिन से गायत्री मंत्र जपना शुरू किया, गुरु दीक्षा ली, पलट के कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो ये होता है गुरु के संपर्क में आने के बाद में, गुरु के सानिध्य में आने के बाद में कैसे जीवन बदलता हुआ चला जाता है। आज मैं उसी जगह पर जाता हूँ तो सब लोग ये कहते हैं कि भाई नीटू के पास में जाओ, नीटू के साथ बैठते क्यों नहीं हो तुम, कुछ सीखो, कैसे अच्छा बनना है, कैसे आगे बढ़ना है। वही लोग, तो कितना बड़ा परिवर्तन। और एक चीज और मैं आपको काम की बात बताऊं, कहते हैं ना कि अभी गायत्री मंत्र तो जप रहा है, कोई फायदा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, क्या करें, लाभ ही नहीं है। 100% मिलता है, मैं तो कहता हूं 150% मिलता है। गुरु जी को बस अंदर लाने की जरूरत है, गुरु जी के अनुशासन को लाने की जरूरत है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति ये कहेगा सर हमने गुरु जी का अनुशासन जीवन में लेके आ गए और हमें नहीं मिले, मैं कहता हूं ऐसा भागा मिल ही नहीं सकता, नहीं मिल सकता। यहाँ पे कोई आदमी परेशान है और जितनी भी समस्या खड़े होकर कहते कि हाँ हमें समस्या है, और मैं दावा करता हूँ कि आज यहाँ से संकल्प लेके जाए और गुरु जी के अनुशासन को लेके जाए कि हम आज के बाद में गुरु जी के अनुशासन को अपने जीवन में लाएंगे और उन्हीं के अनुसार जीवन जिएंगे। और मैं दावा करता हूँ 6 महीने बाद वो हमसे मिलने और बता दे अपनी मनस्थिति और वो उनका स्तर किसी स्टेज पे पहुंच गया है। दावा इस बात के साथ, वो कैसे, मैं अपना एक प्रयोग, ये मैं खाली अपना नहीं, मैं तो अपना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सामने हूँ आप लोगों के। हम शांति कुंज में जाते हैं, कम से कम मेरा काम जो रहता है लोगों के जितने भी वरिष्ठ जन होते हैं, युवा साथी होते हैं, मैं सबकी मनस्थिति के बारे में बात करता हूँ कि भाई साहब आपकी पहली स्थिति क्या था क्या नहीं है, चिंतन मनन चलता है लोगों के ऊपर। और फिर मैं देखता हूँ गुरु जी की तरफ, वाह हमारे पीछे भगवान, हमारे पीछे देवता है, हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने घर से मात्र बीए ग्रेजुएशन किया मैंने, बाकी और कोई मैंने कोर्स नहीं किया, और बीए में भी इंग्लिश नहीं मेरे पास। नोएडा आ गया, नोएडा आने के बाद में छोटी मोटी जॉब पकड़ी, फील्ड बॉय की जॉब पकड़ी, भाई कोरियर वहां दे आना कि भाई ये कागज वहां जाके दे आना, चेक उठाना। और वहां पर जब मैंने जॉब देखी
ऑफिस से देखी लोगों की, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पहुँचना है। और जब तक मैंने गुरुजी को गुरु दीक्षा मैंने ले ली, गुरु दीक्षा मैंने ले ली थी, लगभग गुरुजी का चिंतन और अपना मेहनत दोनों लगा था। शनिवार रविवार मिलता था गुरुजी के लिए पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ में समर्पित, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, और बाकी के 5 दिन नौकरी करना, नौकरी के साथ में कोर्सेज शुरू कर दिए। और आप यकीन नहीं मानोगे, आज मैं आईटी कंपनी में और डिजिटल मार्केटिंग में लीड कर रहा हूं। आज मेरे पास में इंटरनेशनल क्लाइंट हैं, यूएस क्लाइंट हैं, दुबई के क्लाइंट हैं मेरे पास में। ये कहां से आया? बोलिए कहां से कहां पहुंचा दिया? जहां दारू पी के सिगरेट पी के पड़े हुए हैं, घर के परेशान, मोहल्ले के परेशान, गांव परेशान, और वहां से कहां लाके रख दिया? जीवन ही बदल गया। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध निवेदन मेरा यही है कि खाली इतने तक सीमित न रहें कि हाँ साहब हमने गुरुजी से जुड़ गए, गुरुजी के समय में दीक्षा ली थी, या हमने गायत्री मंत्र कर लेते हैं। गुरुजी का अनुशासन तो अपने जीवन में आना ही चाहिए। साथ ही साथ गुरुजी ने पुरुषार्थ के लिए भी बोला है कि हमें पुरुषार्थ भी करना है। 7 दिन नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 2 दिन दें। गुरुजी ने कहा कि 2 दिन नहीं दे सकते तो 1 दिन दें, 1 दिन नहीं दे सकते तो 2 घंटे दें। अब इतना भागा तो कोई नहीं होगा कि इतने सारे कितने घंटे हो गए, घंटे को कैलकुलेट कर लिया जाए, 24/7 कर दिया जाए, उसमें से आदमी 2 घंटा भी नहीं निकाल सकता क्या? ऐसा कोई अभागा हो सकता है? तो हम लोग यहां से अभी योगेंद्र जी ने जो गाना गाया था संकल्प के ऊपर, है ना, तो हम वास्तविक में हम लोग यहां से संकल्प लेके जाएं। अब ये सोचे कि रविवार को हम अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेके उनको भी जोड़ने का काम करना है। खाली ऐसा भी नहीं कि हम अपने तक ही सीमित रह गए, अरे हमारे तो बच्चे सुनते नहीं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए, लेकिन उन्हें उनके हाल पे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो नहीं है तो चलो ठीक है, आप अपनी जाओ, छोटा छोटा, हल्का 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 हल्का। जैसे हम समाज के लिए, समाज में भी तो सब लोग हमारे लिए सिंहासन लेके या तिलक करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हमें भी जब हम समाज के अंदर जाते हैं तो कितना अपमान तिरस्कार हमें भी सहने को मिलता है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम अपने परिवार को भी लेके चलना। जो गुरुजी ने जो 3 सूत्र दिए थे, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, तो तीनों ही निर्माणों में हमारा एक भूमिका है। हमें अपने आप को तो बेहतर करना ही है, हमें अपनी बुराइयों से तो लड़ाई लड़नी है, साथ ही साथ हम अपने परिवार पे भी ध्यान देना है। कई बार क्या होता है कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इतना लाड़ प्यार में इतने हो जाते हैं कि बच्चों को बैठाने नहीं देते। बच्चे कोई भी काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो उनकी बात को हल्के में दे देते, कोई बात नहीं, बच्चा है, ठीक है। वास्तविकता तो ये है कि जड़ में पानी देने का काम हमारा अभी से है, और जब हम जड़ में पानी नहीं दे पाते तो वो आगे चल के हमें दिक्कत होती है। अभी मैं आपको बता दूं, सेक्टर 12 में हमारी झोला पुस्तकालय चल रहा था, तो हमने एक माता जी मिली, तो बोली बेटा मेरे पास तो एक किताब रखी हुई है युग निर्माण योजना, मैं उसे पढ़ रही हूँ। तो मैंने कहा बेटे, क्या बेटा तो नहीं पढ़ता, तो मैंने आप एक काम करिए, अखंड ज्योति को ले जाइए, उससे रखिएगा। बोले अखंड ज्योति का? बोले बेटा हमारा तो पढ़ता नहीं है। मैं एक बार पूछ लो उनसे, मैं उनकी मनस्थिति को टटोलना चाह रहा था। तो वो कहे कि बेटा ऐसे ऐसे गायत्री परिवार से भैया हैं और वो अखंड ज्योति देना चाहते हैं, क्या तुम पढ़ोगे? उन्होंने कहा नहीं मम्मी मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे पास तो बहुत सारी मैगजीन पड़ी हुई है। वो आ गए, बोले कि हमारा बेटा नहीं पढ़ता, मना कर रहा है। नहीं माता जी, या उन्होंने बोला, आपने मान लिया, आपने वो देखा जो मैगजीन उन्होंने बोला, वो कौन सी मैगजीन पढ़ रहा है, क्या मैगजीन में क्या है? और जो पढ़ानी चाहिए आप उनसे पूछ रहे हैं, और जो वो पढ़ रहे हैं आप उसके बारे में जानना नहीं चाह रहे, पढ़ क्या रहा है? कैसी विडंबना है? जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में जान रहे, क्या पढ़ रहे हो आप, और जो पढ़ाना चाहिए उसके लिए पूछ रहे, क्या भैया आप इसे पढ़ोगे? और मैं बोला आने वाले टाइम में
अभी तो आप यंग हैं, काम कर रही हैं, कल को शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, परिवार से अलग हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं चूक कहाँ हुई, हमसे गलती कहाँ हुई, कि आज वो समय आ गया कि हमारा बच्चा हमसे अलग हो गया। आज के दौर में हो ही रहा है ऐसा। तो वो इतनी भावुक हो गई और इतना एकदम थोड़ा सा आंख खुली रह गई और तुरंत गई अखंड ज्योति के साथ मेरे पास 4-5 किताब थे, वो भी ली और ले जाके और बेटे को एकदम पूरी हो कि बेटे ये पढ़, उसे पढ़े चाहे न पढ़, लेकिन रात को सोने के टाइम, जब मैंने बताया रात को सोने टाइम बेटा तुझे ये पढ़नी है। और यकीन मानो मैं वहां पे नोएडा में कम से कम हम लोगों ने 5 साल वहां पे झोला पुस्तकालय चलाया और उन्होंने हर संडे अपनी किताबें बदल बदल के हम लोगों से दी और उस बच्चे को पूरी तरीके से अखंड ज्योति का पाठक बना दिया। उन्होंने फिर 1 साल के सब्सक्राइब कराया और फिर जब हम लोग ग्रेटर नोएडा आए थे उसको लाइफ टाइम मेंबर बना दिया। तो ये हमारे प्रयास होने चाहिए। हम बच्चों को बच्चों के हाथ में छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे हल्की हल्की रोज बच्चों को समझाने का, बचाने का हम लोग सतत अभ्यास करते रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आगे और बढ़ेंगे। योगेंद्र किसी निवेदन है कि पुनः संगीत के माध्यम से थोड़ा सा यहाँ पर ऊर्जा का संचार करेंगे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा है हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। शुरुआत किससे करनी है? अपने आप से करनी है। भैया ने जैसे बताया, भैया ने जब अपने आप से शुरुआत की और अपने आप से शुरुआत करके फिर समाज की ओर निकले तो समाज भी उनकी बात को मानने लगा और समाज में भी उन्होंने बदलाव देखे। तो आइए इसी के साथ साथ अब आज से हम ये संकल्प लेते हैं कि घर घर अलग जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। हमारे गुरुदेव का ये उद्देश्य है और ये उद्देश्य हमारा भी होना चाहिए। इस भाव के साथ आइए भजन तालियों के साथ करेंगे। घर घर अलग जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलग जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना भाइयों, बदलेंगे जमाना, बदलेंगे बदलेंगे जमाना बहनों, बदलेंगे जमाना, बदलेंगे घर घर अलग जगाएंगे, हम बदलेंगे
परम पूज्य गुरुदेव की। हमारे बीच में आदरणीय बाबूजी आ चुके हैं, तो सभी लोग ताली बजाकर बाबू का आशीर्वाद लेंगे। हम लोग कल रात यहाँ पर आए, लगभग 1 बजे हम लोग पहुँचे यहाँ पर। तो बाबूजी को देखकर और माताजी को देखकर गुरुदेव और माताजी की याद आ गई। रात में बाबूजी का फोन आया, बेटे हम तुम्हारे लिए जग रहे हैं। लगभग 11:30 बजे होंगे, 11:30 के आसपास में। बेटे हम तुम्हारे लिए जग रहे हैं, तुम लोग आए नहीं, कहाँ रह गए? बोले बाबूजी हम तुम लोग मथुरा टोल टैक्स के आसपास में। ठीक है तो बेटे तुम्हारे लिए खाना, तुम लोगों के लिए खाना हमने वहाँ पे रखा हुआ है, आके भोजन कर लेना। और यहाँ पे 4-5 रूम है तुम्हारे लिए, सभी भाई लोगों के लिए वहाँ पे रूम पे ठहरा। और जब सुबह यहाँ पर पहुंचे तो मैं खड़ा हुआ था तो माता जी का फोन आ गया। एक दीदी थी उनके पास में, बोले कि वो दिल्ली वाले लड़के, दिल्ली वाले लोग आए ना, 24-25 लोग हैं, उनके लिए चाय बनानी है। और स्पीकर पे था फोन, और सुनो चाय मत देना, मैं नमकीन भिजवा रही, नमकीन भी साथ लेके जाना है, नमकीन लेके जाना। तो चाय भी आ गई और नमकीन माता जी से चाय भिजवा रही, नमकीन है, नमकीन रह गई तरफ। तो बिल्कुल जब बाबूजी और माता जी को देखा तो बिल्कुल गुरुदेव और माता जी का वो स्नेह, वो प्यार एकदम जो हम लोगों ने किताब में पढ़ा गुरुदेव माता जी को, तो हम लोगों ने वैसे तो नहीं देखा, लेकिन हाँ अनुभव जरूर किया है, अनुभव किया है। ऐसा नहीं लगता कि हमने वो चीज नहीं देखी है, कभी महसूस नहीं होता। तो ऐसे सादगी भरा जीवन बाबूजी का, क्योंकि हम तो नियमित यहाँ पर 8-10 साल से लगातार आना जाना हो रहा है, बिल्कुल सादगी। और गुरुदेव ने कहा था कि मुझे 108 हीरो की माला चाहिए। तो जो 108 जो हीरो की जो कल्पना गुरुदेव ने कही थी, वो सोने की हीरे की बात नहीं कही कि कैसे कर्मठ कार्यकर्ता होने चाहिए, हनुमान जैसा स्तर होना चाहिए। तो 8-10 साल से हम बाबूजी को देख रहे हैं, वही जो 108 हीरे की जो गुरुदेव ने कल्पना की थी, उसमें से एक हीरा हमारे आदरणीय बाबूजी ने। सादगी भरा जीवन। और मैं और ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकता, इतना मेरा बड़ा व्यक्तित्व नहीं है, पर बाबूजी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में कुछ नए लोग भी आए हुए हैं और कुछ हमारे परिजन लोग हैं, तो उन सभी को बाबूजी हम लोगों के बीच में ऐसा उत्साह और उल्लास बढ़ाए कि सब लोग यहाँ से संकल्प लेके जाए और अपने आप को पूरे क्षेत्र में खपा रहे। आदरणीय बोले वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की। कमर सीधी करके बैठे, एक बार गायत्री महामंत्र का सत्सर उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुः मूर्ति पूजामूलं गुरुः पदं मंत्रमूलं गुरुः वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा मोक्षमूलं गुरुः कृपा। हमारे शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आत्मस्वरूप हमारे भाइयों, हमारे भैया ये बैठे थे,
कि कुछ ज़्यादा ही बोल गए। कोई भी कार्यकर्ता इतना गुरुदेव माता जी का स्तर, जहाँ हमारी चेतना की पहुँच नहीं है, वो हमारे गुरुदेव और माता जी का स्तर रहा है। गुरुदेव माता जी को समझना है। मैं तो ये अनुभव करता हूँ कि अभी तक कोई भी व्यक्ति गुरुदेव माता जी का सही ढंग से आकलन करने में समर्थ नहीं हो पाया है। एक भी व्यक्ति नहीं हुआ। जिस दिन कोई व्यक्ति गुरुदेव माता जी का आकलन करने में समर्थ तब हो पाएगा जब उसकी स्थिति साधना की, समाधि की स्थिति आएगी। अपनी चेतना और गुरु की चेतना जब एकाकार होगा, तब जा कर के कोई व्यक्ति गुरु को समझ पाएगा। हम लोग बहुत छोटे छोटे व्यक्ति हैं। एक उन्होंने रास्ता दिखाया है, चलने का थोड़ा सा प्रयास हमारा हो रहा है, और हमारे अंदर, सबके अंदर बहुत कमियां हैं। परम पूज्य गुरुदेव का तो निष्कलंक महाप्रज्ञा का अवतार रहा है। गुरुदेव को मैं नज़दीक से भी देखा। 1980 में मैं शांतिकुंज आ गया था, नज़दीक से देखने का अवसर मिला। गुरुदेव का व्यक्तित्व और कर्तृत्व इतना विराट और इतना विशाल रहा है। एक चीज़ से समझ सकते हैं, मथुरा से जब गुरुदेव शांतिकुंज जाने के लिए तत्पर हुए थे, उस समय गुरुदेव ने अपने परिजनों के नाम एक पाती अखंड ज्योति में एक लेख के रूप में देना शुरू किया था, जो अब लोक सहयोग की दिशा बोध के रूप में हमारे पास पुस्तक के रूप में है, वो एक चैप्टर के रूप में। उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, किसी ने मेरा बूंद भर भी सहयोग किया है, बूंद भर भी, मेरा मन करता है कि उनके घर में जाकर एक पहर बरस जाऊं। ये कितनी बड़ी बात कौन कह सकता है? वही कह सकता है जिनके पास इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य, इतना वैभव भरा है, वही व्यक्ति कह सकता है। गुरुदेव ने उसमें लिखा है, जीवन भर मैंने एक ही व्यवसाय किया, महंगे दामों से महंगे दाम चुका करके मैंने प्यार खरीदा और मुफ्त में मैंने उस प्यार को लुटाया है। तो ये क्या है? शांतिकुंज में गुरुदेव से मिलने के लिए जो कोई भी जाते थे, गुरुदेव के पास बैठते थे। गुरुदेव पूछते थे कि बेटे, घर में सब लोग ठीक तो हैं? बच्चे ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं? तुम्हारी नौकरी ठीक चल रही है? तुम्हारे अधिकारी परेशान तो नहीं करते? तुम्हारा व्यवसाय ठीक चल रहा है? छोटे से छोटी बातों को गुरुदेव ध्यान रखते थे, उन सब चीज़ों को। व्यक्ति के जो पीड़ा है उसको छू लेते थे। व्यक्ति रोते हुए जाता था और हंसते हुए आता था, और ये अनुभव करता था कि सबसे ज़्यादा प्यार गुरुदेव मुझसे करते हैं, सबसे ज़्यादा। क्या बात थी? हर व्यक्ति के उस पीड़ा को, उस वेदना को गुरुदेव अनुभव करते थे। गुरुदेव के पास जा कर के आप कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, उनकी एक दृष्टि में गुरुदेव के सामने जाने वाले हर व्यक्ति का व्यक्तित्व तो गुरुदेव के सामने आ जाता था कि ये व्यक्ति कैसा है, इनको कौन सा मार्गदर्शन देना है, क्या है, सब कुछ। गुरुदेव का स्तर बहुत बड़ा था। इसी छोटे से गांव में जन्म लिए, जिस गांव में आप लोग आए हैं, अवलखेड़ा। गुरुदेव का घर देखें, छोटा सा घर, अभी तो बड़ा बना दिया। हमारे एक कार्यकर्ता, गुरुदेव की बात बता रहा हूँ मैं, छोटा सा घर था, उनके मन में आया कि गुरुदेव का एक बड़ा सा विशाल घर हो। है तो पहले तो रजवाड़ा जैसा ही था,
लेकिन गुरुदेव जब छोड़ कर कहीं से भी चले गए तो लौट कर उन्होंने नहीं देखा। किसी के प्रति उनका मोह नहीं रहा, चाहे वो आंवल खेड़ा हो चाहे मथुरा हो। मथुरा के रास्ते से परम पूज्य गुरुदेव कितने बार निकले होंगे, मथुरा के अंदर तपोभूमि में फिर लौट कर नहीं गए। निर्मोही थे नहीं, असक्त नहीं थे। हमने थोड़ा सा कुछ बना लिया, एकत्रित कर लिया, उसके प्रति हम बहुत मोहग्रस्त हो जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव उस मोह से, उस जो आकर्षण था, सबसे मुक्त रहे। उन्होंने सोचा, हमारे कार्यकर्ता ने, कि गुरुदेव ने इतना कुछ दिया है तो गुरुदेव के घर को मैं थोड़ा बहुत दे करके बना लूँ। 7 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया, और जो 7 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद आज जो स्थिति आप देख रहे हैं गुरुदेव के, आप जाकर के दर्शन किए, आप लोगों ने देखा उसका हृदय कितना बड़ा होगा जिन्होंने 7 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। अभी उसका नवीनीकरण किया, उन्होंने 27 लाख रुपया नवीनीकरण में लगा दिया। 27 लाख रुपया, कैसा व्यक्ति होगा, देख रहे हैं। गुरुदेव से मिला है। कभी उन्होंने युग निर्माण विद्यालय मथुरा में विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया था। वहाँ थोड़ा बहुत कुछ सीखा, सीखने के बाद घर गया, छोटा सा व्यवसाय स्याही बनाने का, मंजन बनाने का काम शुरू किया। उसमें घाटा लग गया, यहाँ तक कि माँ के जेवर तक को गिरवी रखना पड़ा। फिर गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव, मैं व्यवसाय तो शुरू किया था लेकिन मुझे तो इतना घाटा लग गया कि माँ के जेवर तक को भी मैं वापस लेने में समर्थ नहीं। तब गुरुदेव ने पूछा, बेटा तू क्या क्या जानता है? गुरुदेव ने कहा कि उस बालक ने कहा, गुरुदेव मैं तो युग निर्माण विद्यालय का छोटा सा विद्यार्थी था। प्रेस का काम मैंने सीखा, मंजन बनाने का काम सीखा, स्याही बनाने का काम सीखा, बिजली फिटिंग का काम सीखा, बारूद बनाने का काम शुरू। जैसे ही बारूद बनाने की बात आई, गुरुदेव ने कहा, बेटे तू यहाँ से जा कर के तू बारूद बनाने का काम करना। जितना बारूद बना सकता है उतना बारूद बनाना, जितना बना सके उसको बेचने का काम मेरा है। बनाने का काम तुम्हारा है, बेचने का काम मेरा है। और जाकर जब बारूद बनाने का काम शुरू किया तो आज क्या स्थिति है? नागपुर में 16 फैक्ट्रियां हैं, 16, 200 एकड़ में। कितने मजदूर, कितने लेबर, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको स्वयं को पता नहीं है। कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, स्वयं को पता नहीं है। कितना मिला? बस गुरुदेव ने एक सूत्र दिया, बो और काटो। बोना सीखिए। यदि हम बोना सीख गए तभी हम काट पाएंगे। यदि बोना नहीं सीखे तो हम काट नहीं पाते। क्या प्राप्त करना चाहते हैं? यदि सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को सम्मान देना सीखिए। धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास जो कुछ भी संसाधन है उसको बोना सीखिए समाज में। आप प्यार प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्यार बोइए। रिटर्न होकर के कितना मिलेगा? ये भगवान की खेती है, विराज ब्रह्म की खेती है। अनंत गुना मिलेगा, अनंत गुना, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ जितनी जमीन है, गुरुदेव ने तब ने 2000 बीघा जमीन उन्होंने समाज के लिए समर्पित कर दिया था, समाज के लिए दे दिया। कुछ भी अपने लिए नहीं रखा, न बच्चों के लिए रखा, न पोतों के लिए रखा, किसी के लिए नहीं रखा। सब समाज की संपत्ति, पैतृक संपत्ति समाज की संपत्ति है, समाज को उन्होंने अर्पित कर दिया। और आज गुरुदेव के पास कितना है? कोई आकलन कर सकता है? 5000 तो शक्तिपीठ है, 5000। और कितनी शाखाएं हैं? 24,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं। और परिजनों की संख्या करोड़ों में। कितनी बड़ी संपदा है गुरुदेव के पास? कोई आकलन कर सकता है? कोई आकलन नहीं कर सकता। गुरुदेव ने बोया और वो अनंत गुना होकर के वापस गुरुदेव को प्राप्त हुआ। और आज क्या है? आज कोई नहीं जानता। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, गुरुदेव के व्यक्तित्व को कोई पढ़ पाया है?
कोई देख पाया है, कोई समझ पाया है, कोई अनुभव कर पाया है, कोई नहीं कर पाया। गुरुदेव का इतना बड़ा व्यक्ति, गुरुदेव ने कहा, मैंने बेटे किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाया, किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाया। रोते हुए आया है और मुट्ठी बांध करके गया है। आज आप लोग आए हैं, बस ज़्यादा समय नहीं है। युग परिवर्तन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाए हैं। और वो समय दूर नहीं है, 2025 ये आने वाला है, 3-4 साल का समय है। 2026 की दुनिया आमूल चूल रूप से बदली हुई होगी। आपका धन आपका नहीं होगा, आपका बैंक बैलेंस आपका नहीं होगा, आपका मकान आपका नहीं होगा, आपकी फैक्ट्री आपकी नहीं होगी, आपका जो कुछ भी आज हम अपना अपना कहते हैं, ये मेरा मेरा कह रहे हैं, ये कुछ भी आपका नहीं होगा। सारी संपत्ति समाज की होगी। कमाने के लिए आपकी स्वतंत्रता होगी, कितना भी कमा लीजिए, खर्च करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, खर्च आप नहीं कर सकेंगे। क्या होगा? इस सब चीज़ का राष्ट्रीयकरण हो चुका होगा। आप कहाँ रहते हो, आपका मकान कहाँ है, कितना बैंक बैलेंस है, कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है, सब कुछ आज समाज की जानकारी में है, सरकार की जानकारी में है नहीं है? आपके यहाँ छापा पड़ता है तब आपसे पूछताछ होती है, ये पैसा कहाँ से आया, इतना धन कहाँ से आया, इतनी बड़ी मोटर गाड़ियाँ, इतने सारे संसाधन कहाँ से आए? हम जवाब नहीं दे पाते। आज है सब कुछ समाज, आपके पास जो कुछ है सब सरकार के पास है। आने वाले समय में यही स्थिति आने वाली है। इसलिए अच्छा है कि आज हमारे पास जो साधन है, संसाधन है, प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है, उसका एक अंश समाज के लिए लग जाए। आप लोग गायत्री परिवार के बहुत सारे परिजन हैं, पीछे में हमारी गुजरात की बहनें भी बैठी हुई हैं, सूरत से आए हुए बहनें बैठी हैं। ये लोग तो खूब अनुष्ठान साधना करते हैं। साधना के बाद गुरुदेव ने क्या लिखा है, दशांश आहुति देते हैं तब हमारा अनुष्ठान पूरा होता है ना, दशांश आहुति। जब तक हम अपने कमाई का दशांश अंश समाज के लिए खर्च नहीं करते तो आप समाज के ऋणी हो जाते हैं, समाज के ऋणी हो जाते हैं। और गुरुदेव ने लिखा है, बेटा ऋण लेकर मत मरना, ऋण लेकर के मरोगे तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा उसको चुकाने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि हम बार बार जन्म लें उसको चुकाने के लिए, या एक ही जन्म में मुक्त हो जाएं, एक ही जन्म में मुक्त हो जाएं। समाज का काम करने के लिए बार बार जन्म लीजिए। अवतारी चेतना के साथ एक बड़ा संगठन होता है, लाखों लोगों की एक फौज होती है, और वो फौज ऐसे लोगों की होती है कि यदि उनको कह दिया जाए, आदेश दे दिया जाए कि इस जलती अग्नि में कूदना है तो कूद जाएंगे। ऐसी फौज होती है उन आत्माओं की। तो आप लोग भी उन्हीं फौज के एक अंग बनने के लिए तैयार हो जाइए। और आज हमारे सामने और भी बहुत विकट परिस्थितियां आने वाली है। मैं एक बात आप लोगों को कह दूं कि आने वाले थोड़े समय में यदि अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको अपने हिंदुत्व को जगाना पड़ेगा, हिंदुत्व को जगाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को जगाना पड़ेगा। हर व्यक्ति अपने धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। और यदि समर्पित नहीं होंगे तो फिर बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा कि आज हमने बीच मझधार में अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को छोड़ दिया। इसलिए हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को जगाने का प्रयास करें। घर घर जाएं, व्यक्ति तक जाएं, बच्चे तक जाएं, हर व्यक्ति को इस चीज़ का बोध कराएं कि हमारी संस्कृति क्या थी। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, यह हमारी प्रथम संस्कृति है जो सारे विश्व को चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, हर चीज़ सिखाया। और आज हम मुंह ताकते हैं दूसरे देशों के
कि फलाने से हमें ये टेक्नोलॉजी मिल जाए, हमें ये संसाधन मिल जाए। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो आज हमें चाहिए कि अपनी गरिमा को पहचानें, अपनी संस्कृति को पहचानें। तो गुरुदेव ने यही बात बताया है कि हम, गुरुदेव ने बहुत छोटे से शुरुआत किया। वो छोटा शुरुआत कौन सा है? गायत्री और यज्ञ से शुरुआत किया। उसी को ही हम घर घर पहुंचा दें, यही बहुत बड़ी हमारा पुरुषार्थ होगा, बहुत बड़ा पुरुषार्थ होगा। इसलिए यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाएं। सब लोग दीक्षा लिए हैं, लेकिन दीक्षा में जो संकल्प लिए हैं वो संकल्प हम ईमानदारी के साथ पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 2 घंटे का समय कौन देता है? देते हैं क्या? नहीं दे पाते। बहुत कम लोग हैं, गिनती के लोग हैं जिसको 1% 2% कह सकते हैं ईमानदारी के साथ जो समय दे रहे हैं। और नहीं तो इस प्रकार से गुरुदेव के प्रति हम उस संकल्प को पूरा करने में कहीं न कहीं हमारी कमी है, हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ से संकल्प लेकर के जाइए। ज़्यादा नहीं, उपासना में कमी हो सकती है, उपासना में कमी हो सकती है, साधना में कमी हो सकती है, लेकिन समयदान में कमी ना रहे, जनसंपर्क में कमी ना रहे। हमें हर व्यक्ति को जगाना है। इसीलिए हम कहते हैं हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो उस संकल्प को कौन पूरा करेगा? किनका दायित्व है? हमारा, आपका दायित्व है। गुरुदेव ने कहा अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपना सुधार कर पा रहे हैं? कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। आज गायत्री परिवार के लोग भी, मैं एक बात कह दूं, धार्मिकता हमारे जीवन में है। धार्मिकता जानते हैं? धार्मिकता क्या है? आपने अनुष्ठान कर लिया, आपने उपासना कर लिया, आप आरती कर लिए, पूजा कर लिए, उपवास कर लिए, ये हमारे धार्मिक वृत्तियों में जुड़ा हुआ है। हम आध्यात्मिक नहीं बन पाए। हमें आध्यात्मिक बनना है। आध्यात्मिक बनने व्यक्ति कैसा होता है? हर समय, हर क्षण वो विकसित होता हुआ चला जाता है, विकास करता हुआ चला जाता है, अपने व्यक्तित्व को चमकदार बनाता हुआ चला जाता है। इसलिए हम लोगों को एक दिशा में चलना है कि हमारा व्यक्तित्व चमकदार बने। हर समय हम अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में निखार पैदा कर सकें। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक जाएं, अधिक से अधिक व्यक्तियों तक जाएं और अपने व्यक्तित्व को अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास करें। गुरुदेव यहाँ से, परम पूज्य गुरुदेव का आपका आशीर्वाद, प्यार, उनकी कृपा, उनका मार्गदर्शन आप सबको सतत प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय, ब्रह्मचर्य माता जी की जय, वेद माता गायत्री की जय, मंचर सिंह परम आदरणीय यहाँ गुरु जन्म स्थान के व्यवस्थापक आदरणीय श्री ज्योतिर्मय भाई साहब, उपस्थित शक्ति स्वरूप माता बहनों और देवतुल्य भाई, आदरणीय भाई साहब ने हम सबको जो मार्गदर्शन दिया है, निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से और सभी उपस्थित भाई बहनों की तरफ से गुरुदेव माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आश्वस्त कराना चाहूंगा कि उन सद प्रेरणाओं को, उन सद संकल्पों को निश्चित रूप से हमने यहाँ आत्मसात करने का प्रयास किया है और आगे 100% उनको जो है जीवन में धारण करने का, कार्य रूप में परिणत करने का निश्चित रूप से प्रयास करें। जैसी
जैसी सदप्रेरणाएं, जो सदप्रेरणाएं, सद मार्गदर्शन हमको भाई साहब ने दिया है, हम उन पदचिन्हों पर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारी युवा जो सेना है, जो यहाँ आज आपके समक्ष बैठी हुई है, वो पहले से ही इन कार्यों में जो है सतत आगे बढ़ती रही है और यहाँ से आपके मार्गदर्शन के माध्यम से और गुरु की ऊर्जा को और ग्रहण करके और विशिष्ट रूप से आगे बढ़ेगी और आगे गुरु कार्य को निश्चित रूप से प्रस्तुत करेगी। और युग परिवर्तन निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं वो जो है भविष्य में बहुत जल्दी ही सफल होने वाला है, प्रकट होने वाला है। आपने जो मार्गदर्शन दिया हम सबको, उसके लिए बहुत बहुत आदरणीय भाई साहब को मेरी व्यक्तिगत पूरी तरफ से भी और उपस्थित भाई बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। सभी कमर्शियल करेंगे एक साथ शांति